Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we will discuss about chapter 5, Vedic Age. This is the first chapter of book 4. The introductory part is the Indus Valley civilization ended around 1700 BC. हमने पीछे भी पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा पिछले वाले चैप्टर्स में। तो वो कब 1700 BC में जो है उसका एंड हो जाता है। दिस पीरियड वाज फॉलोड बाय द वैदिक एज। उस यही जो है यानी इसके बाद वैदिक एज की बारी आती है। वैदिक एज मीन्स जिसमें वेदास लिखी गई हों, ठीक है। नरेटिव्स ऑफ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ द वेदास। द वेदास गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द आर्यंस। जो वेदास हमें आर्यंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं। हु केम टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से आए। एंड एस्टैब्लिश्ड न्यू कल्चर, नया रीतो रवाज, नया रस्म जो है वो यहाँ पे उनकी जो है बुनियाद डाली। अब हम पहले आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। आर्यंस कौन थे? वन ऑफ द प्रोबेबल रीज़न एडवांस्ड फॉर द डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या रीज़न था डिक्लाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन का ख़त्म होने का? वाज द इन्वेजन ऑफ द आर्यंस। की इन्वेज यहाँ पे आर्यंस आए, इन्वेड उनने यहाँ पे किया। द आर्यंस आर बिलीव्ड टू बी द इंडो यूरोपियन ट्राइब्स। अब ये ट्राइब्स क्या होते हैं? ग्रुप्स में लोग रहते हैं ना गाँव में, जो ग्रुप्स यानी जिस जैसे हम अगर हम बोलेंगे कि जो है वो कोई जैसे हमारे पास असम ट्राइब्स है जो है वो बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो ट्राइब्स होते हैं ग्रुप ऑफ पीपल जिनका कोई हेड होता है। तो फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु माइग्रेट होता है यानी माइग्रेशन करना टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट लुकिंग फॉर पास्चर्स। वो पास्चर्स की तलाश, चरागाहों की तलाश में आए थे। दे केम टू इंडिया थ्रू द हिंदू कश माउंटेन से वो आए थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे ये हिंदू कश माउंटेन जो हैं इंडिया के किस रेंज में आते हैं, ठीक है। अब आपको पता है रेंज क्या होता है? रेंज मीन्स होता है अ चेन ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हिंदू कश माउंटेन किस रेंज में आते हैं। एंड और सब्सिक्वेंटली रेफर्ड एज द इंडो आर्यंस, इसीलिए इनको जो है वो इंडो आर्यंस कहा गया। द आर्यन स्पोक, वो कौन सी लैंग्वेज बोला करते थे? संस्कृत लैंग्वेज। इनिशियली दे सेटल्ड इन द सप्ता सिंधु। सप्ता मीन्स होते हैं 7, सिंधु मीन्स इंदस। इंदस का पहले यानी सिंध भी, इसको जैसे पाकिस्तान में इंदस, यहाँ पे इंदस और पाकिस्तान में इसको सिंध कहा जाता है। रीजन एंड लेटर स्प्रेड टू अदर रीजन्स। और उसके अलावा पहले वो इंदस रीजन के पास आए, उसके बाद जो है वो उसके गर्दनों यानी दूसरे एरियाज में जो है वो फैल गए। अब बारी हमने पीछे अभी पढ़ा वेदास के बारे में। वी कम टू नो ऑफ द आर्यन कल्चर फ्रॉम द 4 वेदास। वी हैव 4 वेदास। द वर्ड वेद का मतलब क्या? वेदास, वेदा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड से लिया गया है। विद मीनिंग नॉलेज, इसका मतलब नॉलेज है। द 4 वेदास आर, सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग्वेदा की। 4 वेदास हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। पहले ऋग्वेदा की बात करें। ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल द 4 वेदास। ऋग्वेदा सबसे ओल्डेस्ट है। इट वाज कंपोज्ड बिटवीन, कब लिखी गई है? 1500 BCE से 1000 BC। यहाँ पे डिफरेंस आपको पता चला, 1500 फिर 1000। मैंने आपको पहले भी एक बार क्लास में भी हमने जो या पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि बिफोर क्राइस्ट से पहले जो है वो टाइम जो है वो रिवर्स होता था। द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हिम्स कॉल्ड द सुक्ताज, यानी वो हिम्स जो है ना वर्सेज में लिखी गई, कॉल्ड सुक्ताज मीनिंग वेल सेड। मोस्ट ऑफ दिस हिम्स आर प्रेयर्स ऑफर्ड टू अग्नि। अग्नि मीन्स होता है आग। द गॉड ऑफ फायर इंद्रा, द वॉरियर गॉड, यानी जो एंड सोमा अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। एक ऐसा पौधा जहाँ से जो है वो एक स्पेशल किस्म की जो है वो ड्रिंक निकाली जाती है। ये थी वेदास के बारे में, ऋग्वेदा के बारे में। दूसरी वेदा हमारे पास है वो है सामवेदा। समवेदा क्या है? द समवेदा इज द कलेक्शन ऑफ वर्सेज फ्रॉम द ऋग्वेदा फॉर लिटर्गिनल पर्पजेज। लिटर्गिनल पर्पजेज होता है इटर्नल, अच्छे सही पर्पजेज के लिए। यहाँ पे भी नीचे भी दिया होगा इटर्नल पर्पजेज क्या होता है? अबाउट पब्लिक वर्शिप, यानी अच्छे पर्पज़ के लिए, यानी लोगों के मकसद के लिए इसको बनाया गया था। अच्छा, तीसरी हमारे पास है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा कंसिस्ट ऑफ सेक्रीफाइशियल फार्मूलाज इन प्रोज एंड वर्स। इसमें सेक्रीफाइस के तौर तरीके जो है वो बताए गए हैं। अच्छा, उसके अलावा चौथी हमारे पास है वो है अथर्ववेदा। अथर्ववेदा जो है वो कंटेन्स मेनली मैजिकल, इसमें मैजिक के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। द वेदास आर कंसिडर्ड सैक्रेड एज इट इज़ बिलीव्ड दैट द टेक्स्ट वर रिवील्ड डायरेक्टली बाय द गॉड। ये सैक्रेड है और ये बताया जाता है कि ये डायरेक्टली गॉड ने रिवील की हुई हैं। दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज नित्या मीनिंग इटर्नल,
यानी लास्टिंग फॉर एवर, जो कभी ख़त्म ना हो, इटर्नल वो होता है। द वेदास वर ट्रांसमिटेड ओरली फ्रॉम वन जनरेशन, यानी पहले इसको यानी ओरल इसको बोला जाता था। इट वॉज ओनली मैनी सेंचुरीज लेटर दैट द वेदास वर रिटर्न डाउन, कुछ सेंचुरीज के बाद ही इसको रिटर्न डाउन किया गया, रिटर्न डाउन में इसको रिटर्न डाउन किया गया, उसके बाद दूसरों तक पहुंचाया गया। अटैच टू द ईच वेदास और सेवरल एक्सपाउंडिंग प्रोज टेक्स्ट कॉल्ड ब्राह्मणाज, यानी इसमें जो है वो अब ब्रह्मनाज के बारे में जो है वो इसको जो ओल्ड जो इसमें वेदास जो लिखी गई हैं प्रोज के तरीके से, प्रोज के तौर तरीक़ों में जो लिखी गई हैं उनको ब्रह्मनाज कहा जाता है। द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ द ब्रह्मनाज आर कॉल्ड, उनका जो कंक्लूडिंग पोर्शन है एंड उनको हम अरन या काज कहते हैं, मीन्स फॉरेस्ट बुक इसको कहा जाता है। उसके अलावा हमारे पास उपनिषद हैं और कमेंट्रीज अटैच्ड टू द आर्यन या काज के साथ जो कमेंट्रीज जो है हमें जो है वो जुड़ी गई हैं, नए कमेंट्स जुड़े गए हैं, तो वो उपनिषद में दिए गए हैं। द वेदास कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड क्रोनोलॉजिकल पीरियड, क्रोनोलॉजिकल होता है सिस्टमेटिक, पहले द अर्ली वैदिक और दूसरा हमारे पास आता है लेटर वैदिक। पहले अर्ली वैदिक का पीरियड हमारे पास है 1500 से 1000 BC, जो हमने अभी पीछे पढ़ा। व्हेन मोस्ट ऑफ द हिम्स इज ऋग वेदास वर कंपोज्ड एंड द लेटर वैदिक एज में टू विच, यानी 1000 से 500 टू विच बिलोंग द रेस्ट ऑफ द वेदास, यानी पहले वाले पीरियड में अर्ली वैदिक पीरियड में सिर्फ ऋग्वेदा के बारे में है, उसके हिम्स के बारे में है, लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है 1000 से 500 BC तक, उसमें जो है बाकी 3 वेदास के बारे में बोला गया है। द आर्यन कल्चर इज रिकॉन्स्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन दीज टेक्स्ट अलॉन्ग द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। अब ये आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमने पहले भी पढ़ा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आर्कियोलॉजिकल कोई भी नेम एनी 3 आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है। Archaeological sources hint to the existence of many diverse culture, most of which were Catholic in character। बहुत सारे ऐसे कैथोलिक में दिए गए हैं, कैथोलिक लैंग्वेज में, कैथोलिक में लिखे गए हैं, ठीक है। अच्छा, यानी कैथोलिक मीन्स वो बोलते हैं कॉपर और स्टोन पे लिखे गए हैं। द वेदास थ्रो considerable light on the geographical extent, the political setup and social milieu of the पीरियड, यानी इसके बारे में हमें जो है वो बताया जाता है सारा सोशल, चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जोग्राफिकल एक्सटेंशन हो, बाउंड्रीज़ के एक्सटेंशन हो, बाउंड्री जो जहाँ बताई गई हो, तो वो सारा जो है वो वेदास में जो है वो बताया गया है।